क्या बात है ट्रेडर साहब। ये देखो, हमने कल वाले एनालिसिस में वीडियो में कहा हुआ था कि अगर इसने इस लेवल का ब्रेकडाउन किया तो फिर तो अपनी इस डेस्टिनी को यहाँ पे टच कर सकता है। 72,633 लेवल को यहाँ पे टच करके फिर से एक रिवर्सल हमें देखने को मिल सकता है। अब जाकर कल वाली वीडियो देखोगे तो आपको इजीली समझ में आएगा वहां पे। और एग्जैक्ट उसी तरीके से बीटीसी में यहाँ पे ट्रेड हुआ। अपने डाउन साइड के भी डेस्टिनी को और यहाँ पे टच करने के बाद अपने अप साइड की डेस्टिनी को भी यहाँ पे टच करने के बाद रिवर्सल हमें देखने को मिल रहा है। और बिल्कुल पूरी तरीके से एक मिड में यहाँ पे बीटीसी चल रहा है। ये देखो किस तरह का परफेक्ट सेटअप यहाँ बना। यहाँ पर रेंज सेटअप बना, इस डेस्टिनी को टच करके फिर से गिरावट, सेटअप एक्टिवेट। इस लेवल पे फिर टच करके रेंज सेटअप बना, यहाँ पे फिर इसे एक्टिवेट। मतलब समझ सकते हैं इतना प्योरली, इतना सिंपल तरीके से हमें यहाँ पे ट्रेड मिल रहा है। तो हम क्या है कि अब यहाँ पे नेक्स्ट एनालिसिस करेंगे कल किस तरीके से हमें यहाँ पे बीटीसी और इथेरियम में वहाँ पे ट्रेड को प्लान करना है। मतलब आज पूरे दिन किस तरीके से हमें करना है, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कभी भी एनालिसिस की वीडियो को हमें नहीं छोड़ना चाहिए। हमेशा क्या है कि हमें उस वीडियो को देखना चाहिए लास्ट तक और सीखना चाहिए कि कैसे क्या सबसे इंपॉर्टेंट है उस चीज का रीजन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो डेस्टिनी दोनों साइड कितना मोमेंटम, कितना तेज यहाँ पे इसको अचीव करने के लिए यहाँ पे बीटी से गया हुआ है, ठीक है। देख सकते हो कि रैली जो कि इतनी तेज हमें देखने को मिल रही है अपसाइड का, और डाउन साइड की जो रैली है वो उतना स्ट्रॉन्ग तरीके से नहीं मिल रहा है जितना स्ट्रॉन्ग तरीके से यहाँ पे हमें अपसाइड का देखने को मिला। तो एक चीज अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। जैसे हायर टाइम पे आप शिफ्ट करोगे तो आपको वहां पे लेवल्स निकल के तुरंत आ जाएंगे, जो कि हमारे लिए एक लेवल है, ये जो लेवल है, ठीक है। अप साइड के लिए हमारे लिए एक यहाँ पर लेवल है, और डाउन साइड के लिए अगर हम डिस्कस करें तो डाउन साइड के लिए हमारे लिए ये लेवल है, ठीक है। और डाउन साइड के हमारे लिए ये लेवल, और हम इसको 5 टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करेंगे तो हमारे लिए एग्जैक्ट क्या कि देख सकते हो कितना परफेक्टली तरीके से लेवल निकल के आया हुआ है। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे आप जो मोमेंटम है उसको आप देखोगे तो आपको इजीली वहां पे समझ में आएगा कि जो गिरावट है वो हमें कितनी तेज से यहाँ पे रिटेस्टिंग के साथ साथ यहाँ पे गिरावट देखने को मिला। और इस लेवल पे आपको एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन देखने को मिला, और मार्केट अपसाइड मोमेंटम के बाद दोबारा इस लेवल के पास फिर अंदर आ गया, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे डेस्टिनी क्या है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेस्टिनी, और डेस्टिनी फाइंड करना वो भी आसान है, वो भी हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। जैसे आपने इस तरीके से रेंज को फाइंड किया, ठीक है, आपने रेंज को ड्रॉ कर लिया। हायर टाइम कम से कम 15 टाइम फ्रेम पे आपको ड्रॉ करना है। उसके बाद आपको प्रीवियस स्विंग देखना है, अप साइड का जो प्रीवियस स्विंग कौन सा है, ठीक है। हमारे लिए जो प्रीवियस स्विंग है ये लेवल है। अब ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, डेस्टिनी बन जाएगा। और इसी के साथ साथ अब डाउन साइड के लिए हमारे लिए क्या लेवल है, ठीक है। डाउन साइड के लिए हमारे लिए ये लेवल है। तो अब हमारे लिए ये जो लेवल है अब ये डेस्टिनी बन जाएगा, ठीक है। मतलब जस्ट सिंपली आपको स्विंग देखना है। मतलब कि देखो यहाँ से एक रैली आई और फिर गिरावट जहां से आई वो हमें वो लेवल देखना है। तो तेजी से रैली कौन सी आई और इस लेवल के पास में देखना है, ऐसा नहीं कि इससे दूर और दूर देखना है। तो उस डेस्टिनी को यहाँ पे टच उसको अचीव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए पास में कौन सा है, एक ये है, और इससे पास में कौन सा है, ये है। और इसके बाद अब आपको ये देखना है जहां पे प्राइस मोमेंटम कर रही है उस लेवल से, ठीक है। उस लेवल से सबसे पास में डेस्टिनी कौन सी है, ठीक है। अप साइड की अगर हम डिस्कस करें तो 820 पॉइंट, डाउन साइड में अगर डिस्कस करें तो 1000, मतलब कि ऑलमोस्ट 200। मतलब डेस्टिनी टच किसको कर सकता है, ज्यादा चांसेस हमें कौन सा दिख रहा है, डाउन साइड का, अरे सॉरी अप साइड का, ठीक है। अब यहां से इस लेवल से मैच करो कितना, 492, ठीक है, 492। और यहीं पर इस लेवल से अगर करोगे 700 से, मतलब कि सबसे ज्यादा चांसेस कौन सा लग रहा है हमें, अपसाइड का यहाँ पे टच होने में। जो डेस्टिनी है अपसाइड का उसको यहाँ पे अचीव कर सकता है। तो सिंपल सा हमारे जो स्ट्रेटजी हमारी सिंपल सी रहेगी कि हमें वैसा सिनेरियो फाइंड करना है जिस हिसाब से क्या है कि अपसाइड का हमें ट्रेड यहाँ पे मिल सके, ठीक है। तो इन दोनों लेवल के बीच में जब तक है कोई भी ट्रेड हमारा नहीं बनता है। अगर ये इसको ब्रेकआउट करके रिवर्सल करा तो फिर हम प्लान कर सकते हैं, वरना अगर ये डाउन साइड भी आकर जब रिवर्स करेगा इस लेवल के अंदर तो फिर हम यहाँ पे अप साइड का प्लान करके और अपने डेस्टिनी तक का यहाँ पे टारगेट रख सकते हैं। और इसी तरीके से सेम हम क्या है कि यहाँ पे डाउन साइड में भी कर सकते हैं। अब चलिए इथेरियम को देखते हैं कि क्या इथेरियम में भी जैसा हमने सोचा था उस तरीके से यहाँ पे परफॉर्म किया है, और एग्जैक्ट उसी तरीके से यहाँ पे इथेरियम ने भी परफॉर्मेंस किया हुआ है। इसने भी अपने अप साइड की डेस्टिनी को यहाँ पे टच किया हुआ है। उससे पहले देखो हमारा जो ट्रेड यहाँ पे बना था, जो अक्सर हम रिवर्सल का सोचते हैं,
तो इसने डाउन साइड ब्रेकडाउन के बाद यहाँ पे थोड़ा देर रुकने के बाद फिर अपसाइड रिवर्सल किया। रिवर्सल जो किया है उसमें क्या है कि इतनी बड़ी कैंडल बना जिनके कारण से हमारा ट्रेड नहीं बनता, तो दोबारा हम जब इस लेवल के अंदर आता तो फिर हम ट्रेड को यहाँ पे प्लान करते हैं। ये जब इस लेवल के अंदर आया तो हमारा ट्रेड एक्टिवेट हुआ और अच्छा खासा हमें यहाँ पे टारगेट को अचीव हुआ। और उसके बाद जब ये रिवर्सल हुआ तो डायरेक्ट अपने डेस्टिनी के यहाँ पे टच करके देख सकते हो परफेक्ट इसके ऊपर क्लोजिंग ना करके अच्छा खासा सेटअप बनाने के बाद फिर से हमें एक गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसीलिए कहते हैं कि अक्सर हमें अपने डेस्टिनी को यहाँ पे देखना चाहिए कि डेस्टिनी क्या है, क्यों इस साइड मूव कर सकता है, क्यों डाउन साइड मूव कर सकता है। तो ये सब चीजें हमें क्या यहाँ पे देखनी चाहिए। ठीक है, अगर आप डेली एनालिसिस की वीडियो देखोगे तो आपको ये सब कुछ क्या है कि आपको समझ में आ जाएगा। तो सिंपल आपको क्या करना है कि 15 मिनट टाइम फ्रेम आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम आप जैसे यहाँ पे चूज करोगे, ठीक है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम आप यहाँ पे चूज करोगे तो आपको इजिली वहां पे समझ में आ जाएगा कि क्या लेवल है, कौन सा लेवल है यहाँ पर। ठीक है, चलिए इसको हम इस तरीके से शिफ्ट करते हैं और 15 मिनट टाइम फ्रेम यहाँ पर शिफ्ट करते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम शिफ्ट करने के बाद हमारे लिए देखो यहाँ पे लेवल्स निकल के आ चुके हैं और डेस्टिनी ने भी बिना, देखो मैं चार्ट को देख के डायरेक्ट यहाँ बता सकता हूँ कि क्या क्या डेस्टिनी है क्या नहीं है। सबसे पहले हम लेवल्स को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अपसाइड के लिए अगर लेवल्स की अगर हम बात करें तो हमारे लिए जो लेवल है, ठीक है, ये लेवल है यहाँ पर। ठीक है, अपसाइड के लिए लेवल जो कि निकल के आया हमारे लिए यहाँ पर अपसाइड का लेवल है। डाउन साइड की अगर हम डिस्कस करें तो डाउन साइड में एक ये लेवल है। ठीक है, चलिए ठीक है, डाउन साइड के लिए भी हमारे लिए जो कि लेवल यहाँ पे बन चुके हैं। और अब इसके बाद हम देखते हैं डेस्टिनी। अब हमें क्या देखना है, हमें अब देखना है कि डेस्टिनी, अब नेक्स्ट डेस्टिनी यहाँ पे इथेरियम के लिए क्या हो सकता है। इथेरियम बीटीसी में जो मैंने आपको बताया हुआ था कि जस्ट सिंपली पास में देखना है सबसे ज्यादा स्विंग कौन सा है, जहां से सबसे तेज से बाइंग या सेलिंग आई हुई है। तो ये जो लेवल है यहाँ से सबसे तगड़ी बाइंग और सेलिंग आई हुई है। तो अब हमारे लिए क्या है कि ये दोनों डेस्टिनी यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, क्या ये दोनों हमारे लिए अब यहाँ पे डेस्टिनी हो गए हैं कि अगर इस लेवल के बाहर निकला, इस लेवल के बाहर निकला तो हमारे लिए ये डेस्टिनी है और इस लेवल के बाहर निकला तो हमारे लिए ये डेस्टिनी है। ठीक है, और यहाँ पे हम एनालिसिस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं कि प्राइस सबसे पास में कौन सा है। ठीक है, यहाँ पर 30.84, ओ सबसे पास में। इसमें भी क्या है कि इथेरियम में भी आपको एक अपसाइड का रैली यहाँ पे देखने को मिल सकता है। बट अगर हम स्विंग को देखें, ठीक है, हायर टाइम फ्रेम में हम देख रहे हैं स्विंग जो धीरे धीरे यहाँ पे अप साइड यहाँ पे शिफ्ट होते जा रहा है और अप साइड से डाउन साइड यहाँ पे शिफ्ट होते जा रहा है। मतलब कि यहाँ पे कोलैप्स हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से, और जिस भी साइड ब्रेकआउट करेगा, बट हमें डेस्टिनी को देखना है, ज्यादा चांसेस हमें इसको अप साइड का मतलब कि ब्रेकआउट का चांसेस देखने को मिल रहा है जो कि अप साइड का यहाँ पे कर सकता है। और डाउन साइड का जो चांसेस है वो डाउन साइड का हमें बहुत ही कम देखने को मिल रहा है सिनेरियो के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर एक बेस बनाते जा रहा है। बट ये भी है यहाँ पे डाउन साइड भी कर सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो डाउन साइड में अप साइड से ज्यादा स्ट्रेंथ कैंडल में हमें देखने को मिल रहा है। और प्रेशर की बात करें तो कुछ ज्यादा ही प्रेशर के आगे हमें डाउन साइड के लिए यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इस कैंडल और स्विंग को देखते हुए हमें वहां पे डाउन साइड का और डेस्टिनी को अगर कैलकुलेट करें प्राइस रेंज से तो वहां से हमें देखने को मिल रहा है कि ये अप साइड का यहाँ पे रैली कर सकता है। बट हम दोनों साइड के लिए यहाँ पे रेडी रहेंगे, बस सिनेरियो उस टाइप का यहाँ पे बनना चाहिए। तो ट्रेडर्स आप इस तरीके से बीटीसी और इथेरियम में यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हो। और मैं कोई भी बाई सेल का सिग्नल प्रोवाइड नहीं करता, जस्ट सिंपली वीडियो को एजुकेशन पर्पज के लिए यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। सो वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।